देखो, जो लास्ट क्लास हमने ली थी ऑनलाइन, उस पे हमने पढ़ाया था स्टोरेज डिवाइसेस। तो एक बार फटाफट जितना पढ़ाया था उसको रिकैप कर लें 5 मिनट में। कोई भी ऐसी डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करती हैं, संग्रहित रखती हैं, भले स्थायी या फिर अस्थायी, टेम्परेरी या फिर परमानेंटली। किसी भी तरह से अगर डेटा रुक रहा है डिवाइस में थोड़ी देर के लिए भी, तो क्या कहलाएगी वो? स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर में दो तरह की स्टोरेज डिवाइस हैं, कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब इंटरनल, ऐसी मेमोरी जो सिस्टम के हार्डवेयर के साथ अटैच होकर काम करेगी। अगर हम बाहर ले जाएंगे तो डेटा कैरी नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी। दूसरी प्रॉपर्टी, प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर अपने काम में यूज़ करता है। जब कंप्यूटर वर्क करेगा तो किसको यूज़ करेगा? प्राइमरी मेमोरी को। ये जो भी मेमोरी यूज़ करता है कंप्यूटर जब चलता है, उस मेमोरी को कौन सी मेमोरी कहेंगे? प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी वो होती हैं जो डेटा को सिर्फ स्टोर करने का काम करते हैं, डेटा को कैरी करने का काम करते हैं, कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता को बढ़ा देती हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन में भाग नहीं लेती। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये सब के सब क्या है? सेकेंडरी। डेटा रखेंगी, लेकिन जब इनको कंप्यूटर पे लगाएंगे तो इनका डेटा कंप्यूटर वहाँ से उठा के अपनी प्राइमरी मेमोरी में लाएगा, देन उसे एक्सेस करेगा। समझे? पहले कहाँ लाएगा? प्राइमरी में। देन जैसे आपकी किताब कॉपी है, तो कॉपी आप लिख तो सकते हो, लेकिन जब पढ़ना होगा तो पहले दिमाग में जाएगी चीज़ें, देन आप याद करते हैं। तो आपका जो माइंड है वो क्या है? प्राइमरी मेमोरी। आपके साथ रहेगा, डिटैच नहीं कर सकते। लेकिन प्राइमरी मेमोरी का डेटा अगर परमानेंटली सेव करना है तो उसे हम उठाकर कहाँ रख देंगे? सेकेंडरी। आपने कोई नोटपैड चलाया, फाइल बनानी शुरू की, जब तक आप टाइप कर रहे हैं सब कुछ प्राइमरी में है। और जैसे आपने सेव करके हार्ड डिस्क सेलेक्ट किया, सी ड्राइव, डी ड्राइव, किस में चला गया? वो सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है। तो सेकेंडरी का मेन पर्पस क्या रहेगा? परमानेंट स्टोर करना, डेटा को कैरी करना, जैसे पेन ड्राइव एक जगह से दूसरी जगह। प्राइमरी का काम रहेगा कैलकुलेशन में भाग लेना, डेटा को प्रोसेस करवाना, कंप्यूटर की स्पीड को निर्धारित करना। ये सब किसका काम है? प्राइमरी का। प्राइमरी में दो तरह की मेमोरी हैं, रैम एंड रोम। पहले तो दो, हाँ तीन है, कैश भी है। आजकल एक नई मेमोरी आ गई है, कौन सी मेमोरी? कैश मेमोरी, या फिर उसको रजिस्टर की मेमोरी कहते हैं। रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो सिर्फ क्षणिक होती है, वोलेटाइल होती है, जब तक लाइट है तब तक है, विद्युत सप्लाई बंद, डेटा बंद, उसको कौन सी मेमोरी कहेंगे? रैम। सिर्फ डेटा कैलकुलेशन के लिए यूज़ की जाती है, और जैसे ही हमारा पावर सप्लाई बंद होता है, रैम की मेमोरी ख़त्म हो जाती है। रैम दो तरह की, स्टैटिक और डायनेमिक। देन रोम, रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में भी एक पार्ट ऐसा होता है जिसकी मेमोरी कभी ख़त्म नहीं होती, या जिसकी मेमोरी कभी लॉस नहीं होती, या जिसका डेटा नष्ट नहीं होता। वो कौन सी मेमोरी है? रोम। जैसे कोई भी आप कंप्यूटर लेके आते हैं तो कंप्यूटर कैसे काम करेगा, कौन से हार्डवेयर को कैसे लोड करना है, हार्डवेयर को कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए पहले से प्रोग्रामिंग होती है। आपने स्विच चालू किया तो स्विच तो पहले से ही चालू करते हैं आप। ऐसा तो नहीं कि जब डलेगा विंडोज़ तब हम स्विच चालू करेंगे, स्विच तो आप पहले ही चालू करते हैं। तो जैसे ही आपने कोई चीज़ स्टार्ट की तो किस सीक्वेंस में कंप्यूटर उसे ऑपरेट करेगा, कहाँ पर जाके चीज़ों को ढूंढेगा, हार्ड डिस्क को कब रीड करेगा, कब डेटा पेन ड्राइव से रीड करेगा, इनकी प्रोग्रामिंग पहले से होती है कंप्यूटर के रजिस्टर्स में, और वो कहलाती है क्या? रोम। आप रिमोट लेके आते हैं, रिमोट में भी तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता होगा, तभी तो क्लिक करने से काम होता है। ये किस मेमोरी का कमाल है? रोम का। आप देखते हैं गाड़ियाँ लेके आते हैं टॉयज़ वाली, जो रिमोट वाली कार होती हैं, उनमें भी तो प्रोग्रामिंग है। उनमें कौन सी प्रोग्रामिंग है? उनकी चिप में पहले से ही प्रोग्राम डले होते हैं, और वो प्रोग्राम क्या कहलाएंगे? रोम, रीड ओनली मेमोरी, जिसको कंप्यूटर की मशीन पढ़ तो सकती है लेकिन यूज़र उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। रोम की तीन कैटेगरी हैं। ये कहाँ पहुँच गया भाई? टॉप पर। रोम की तीन कैटेगरी हैं। पहला होता है पी रोम। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम, ऐसा रोम जो कि पहले से खाली होता है, ब्लैंक होता है। ये टॉप पर कैसे पहुंच गया? चलो उसको वहीं लेकर आते हैं। तो पहला रोम कौन सा हुआ? पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल मतलब जिसमें पहले से कुछ भी नहीं होता है, जिसमें पहले से कुछ भी नहीं हो, ब्लैंक हो, खाली हो, और जिसमें हम एक बार डेटा लिख सकें। दिस इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पहले से खाली, जैसे ब्लैंक सीडी लेके अगर आप आएँ और उसे केवल एक बार लिख सकते हैं, उसको फिर दोबारा ओवरराइट नहीं कर सकते, कौन सी रोम कहलाएगी? पी रोम। दूसरा होता है ई पी रोम, इरेजेबल
पीरोम या रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा हम पूरा का पूरा डिलीट करके ओवरराइट कर सकते हैं, पूरा का पूरा। किसका यूज़ करके? अल्ट्रा वायलेट रेज। इस टर्म को याद रखेंगे, किसका यूज़ करके? अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज़ करके पूरा डेटा एक बार डिलीट होकर पूरा से पूरा क्या हो सकता है? नया हो सकता है, दूसरा डाल सकते हैं, लेकिन पार्शियल अपडेशन नहीं होता। पार्शियल मतलब है ये नहीं कि आधा डिलीट करें और आधा बचा रहे, जाएगा तो पूरी तरह से जाएगा। अगर हमने हेलो लिख दिया और राम लिखना है दोबारा, तो हेलो हटाकर क्या लिखेगा? राम। पार्शियल अपडेशन नहीं करता। फिर आया डबल ईपीरोम। डबल ईपीरोम कहता है डेटा को आप मिटा के लिख सकते हैं और पार्शियल अपडेट कर सकते हैं, आंशिक सुधार कर सकते हैं। आंशिक मतलब आपको जितना डेटा हटाना उतना हटाइए, बाकी डेटा रखा रहने दीजिए। जैसे पेन ड्राइव वगैरह हैं, ये कौन सी हैं? ईपीरोम। मेमोरी कार्ड है, डबल ईपीरोम, ये सब डबल ईपीरोम है। ठीक है। देन आती कैश मेमोरी। जैसे जैसे सिस्टम में डेटा बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे रैम बढ़ती जा रही है, पहले रैम आती है 256 MB की, फिर आई 512 MB की, फिर आई 1 GB की, 2 GB की। आजकल रैम की साइज़ 16-16 GB आती है कंप्यूटर में, रैम ही इतनी ज़्यादा है। तो डेटा ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ रहता है? रैम में। जब सिस्टम को काम करना होता है तो सिस्टम पहले डेटा को कहाँ ढूंढता है? रैम में। रैम में जब नहीं मिलता है तो फिर देखता है हार्ड डिस्क में जाके देखेगा, हार्ड डिस्क उठा के कहाँ लाएगा? रैम में। लेकिन रैम भी 16 GB बहुत बड़ी होती है, पूरी रैम में सर्च करने में समय जाता है। तो कैलकुलेशन को और अधिक फास्ट करने के लिए एक नई मेमोरी लाई गई है जिसका नाम है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो सीपीयू के प्रोसेसर और रैम के बीच में लगी होती है, प्रोसेसर और रैम के बीच में लगी होती है, बहुत तेज़ होती है, बहुत फास्ट मेमोरी होती है, लेकिन काफ़ी कॉस्टली होती है। इसलिए इसको जीबी में तो होती नहीं है, सिर्फ कुछ एमबी होती है, कुछ एमबी। जो कंप्यूटर में एप्लीकेशन बार बार जिनकी ज़रूरत पड़ रही कंप्यूटर को, जो रिसेंटली रनिंग हो रहे हैं, उनको कंप्यूटर रैम से उठा के कहाँ लेके रख लेता है? अपनी कैश मेमोरी में। और फिर जब भी ज़रूरत पड़ती है उस कैश में से उसे सर्च कर लेता है। कैश छोटी होती है, लेकिन कैश में ज़्यादा प्रोग्राम नहीं रह पाते। जो प्रोग्राम तत्कालिक रन हो रहे हैं, मान लो 2-3 प्रोग्राम हमने चलाया, मिनिमाइज़ करके रखा हुआ है, तो जो रिसेंटली जो प्रोग्राम है। हुँ? हाँ, क्लियर कैश का भी ऑप्शन आता है। तो कैश मेमोरी में क्या होते हैं? जो रिसेंटली रनिंग प्रोग्राम होते हैं उनको स्टोर करके रखता है, लेकिन इसकी साइज़ कम होती है, काफ़ी फास्ट होती है, काफ़ी महंगी होती है। और जब कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर ने देखा अपनी कैश मेमोरी में है कि नहीं है, अगर उसे मिल गया तो उसे हम कहते हैं हिट, हिट हो गया। और अगर नहीं मिला तो उसे बोलते हैं मिस हो गया। हिट एंड मिस, ये दो कीवर्ड हैं बस जानकारी के लिए। जैसे आपने कहा कि इतनी बड़ी कॉपी है, तो कई बार होता है बच्चे जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो वो पर्ची बना ले जाते हैं कैश मेमोरी। इतनी किताब में कौन ढूंढेगा? मिल गया तो ठीक है, बल्ले बल्ले हो गई चलो भाई चीटिंग हो गई, और नहीं मिला तो फिर ढूंढते रहो। तो कैश मेमोरी बहुत छोटी मेमोरी होती है जिसमें रैम की बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रख लेता है सीपीयू, जिसकी ज़रूरत उसे बार बार पड़ती है उनको। ये तो हो गया हमारा जानकारी किसकी? प्राइमरी मेमोरी की। अब हम आज पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी पहले ही बता चुके हैं, ऐसी मेमोरी जो कि द्वितीयक मेमोरी होती है, ऐसी मेमोरी जो कि ऑक्सिलरी होती है, ऐसी मेमोरी जो कि ऑप्शनल होती है, जिसके बिना कंप्यूटर काम कर सकता है। प्राइमरी के बिना कंप्यूटर काम नहीं करता, सेकेंडरी के बिना कंप्यूटर काम कर सकता है। फ़र्क सिर्फ ये रहेगा कि आप डेटा स्टोर कहाँ करेंगे। भाई पेन ड्राइव नहीं होगी तो क्या कंप्यूटर काम नहीं करेगा? सीडी नहीं होगी तो काम नहीं करेगा? करेगा, बस डेटा जो आपके पास है वो डेटा नहीं मिल पाएगा उसको। तो सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो स्पेशली कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगी, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा देगी, डेटा परमानेंटली स्टोर करने का काम करेगा, और डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर कैरी करने का काम करेगा। ये मेन उद्देश्य हैं किसके? सेकेंडरी मेमोरी के। तो सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूज टू कैरी डेटा वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, एक मशीन से दूसरे मशीन पे ले जाने का काम कौन करेगा? सेकेंडरी। देन इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि ये मेमोरी लाइट जाने के बाद भी नष्ट नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती है। रैम में क्या दिक्कत होती है? लाइट चली गई, सेव नहीं कर पाए तो डेटा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने डेटा सेकेंडरी मेमोरी पे रख दिया तो नॉन वोलेटाइल है, डेटा लाइट आती रहे जाती रहे, पावर जाने के बाद भी डेटा इसका मिलता रहेगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सपेंडेबल मेमोरी, या फिर एक्सटर्नल मेमोरी। 3 नाम है इसके भाई।
एक्सपेंडेबल क्यों कहते हैं कि उसकी इसकी साइज़ को हम बढ़ा सकते हैं। ज़रूरत अगर आपके पास हार्ड डिस्क लगी, आपको लगा कम है, चलो बढ़वा लेते हैं, आपने कहा इसकी हार्ड डिस्क चेंज कर लो भाई। आपके पास पेन ड्राइव कम साइज़ की है तो आप ज़्यादा कर लो। एक्सपेंडेबल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आपके पास आप मोबाइल लेकर आए और मोबाइल में आपने कहा अच्छा 64 GB स्पेस बहुत है, लेकिन एक समय ऐसा भर गया, अब आप डेटा को ख़त्म भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, चलो यार एक मेमोरी कार्ड ले आते हैं, 256 GB का ला लें। बढ़ गई मेमोरी कंप्यूटर की, आपको नष्ट भी नहीं करना पड़ा और नई मेमोरी स्पेस मिल गई। इसलिए दिस इज़ कॉल्ड एक्सपेंडेबल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी है, मतलब इसे हम बाहर से अटैच करते हैं, बाह्य मेमोरी। ठीक है भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि कंप्यूटर के अंदर ही रहे भाई, पेन ड्राइव आपने बाहर से लगा दी, अगर आप अंदर भी लगाते हैं तो भी उसे एक्सटर्नल ही कहते हैं, क्योंकि वो हार्ड डिस्क से अटैच नहीं होते, हम कभी भी उसे निकाल सकते हैं। हार्डवेयर से अटैच नहीं है, तुम कभी भी निकाल सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी। इट्स अ परमानेंट मेमोरी दैट होल्ड्स द डेटा फॉर लाइफ टाइम, हमेशा डेटा को रखेगी। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स, फाइल्स। देखो जब भी आप स्टोर की बात करेंगे, प्रोग्राम आज हमने बनाया कल मुझे मिल जाए, फाइल मैंने आज बनाई कल मिल जाए, तो इनको स्टोर करने का काम कौन करेगा, सेकेंडरी, इधर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर भी रखने के लिए या फिर कंप्यूटर के बाहर। अंदर की बात अगर करें तो हार्ड डिस्क एकमात्र ऐसी सेकेंडरी स्टोरेज जो कंप्यूटर के अंदर ही होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी, हार्ड डिस्क। हालांकि आजकल हार्ड डिस्क भी एक्सटर्नल आने लगी हैं, यूएसबी रहती है, जब भी आपको कंप्यूटर चलाना हो हार्ड डिस्क फंसा दो और बटन चालू कर दो, फिर वही हार्ड डिस्क लेके आप किसी और कंप्यूटर पे चले जाओ, तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती हैं, पॉकेट हार्ड डिस्क कहलाती हैं। तो ये सारा कहानी लिखी हुई है, इसको पढ़ लेंगे आप लोग। इसका मैं हिंदी वर्जन भी आपको नोट्स में ऐप में डाल दूंगा, तो वहाँ से नोट्स बना लेना। हाँ, एक खास बात, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेमोरी भाग लेगी, सेकेंडरी मेमोरी का प्रोसेसिंग से कोई लेना देना नहीं है। कंप्यूटर की स्पीड, कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी क्या रहेगी, ये उसकी प्राइमरी मेमोरी बताएगी, सेकेंडरी से कोई लेना देना नहीं है। संग्रहण क्षमता बढ़ा सकते हैं लेकिन स्पीड नहीं बढ़ाती है कि हमने 200 GB का हार्ड डिस्क लगा लिया या 1000 GB तो स्पीड बढ़ेगी। स्पीड तो उसकी रैम से, रोम से, प्रोसेसर से बढ़ने वाली है। चलिए अब हम करते हैं इनको कैटेगराइज। There are two category of secondary memory. First one is magnetic storage and next is optical storage. कौन कौन सी, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। मैग्नेटिक थोड़ी ज़्यादा विश्वसनीय है लेकिन थोड़ी कॉस्टली हैं, ऑप्टिकल सस्ती हैं। जैसे अगर हम बात करें पेन ड्राइव की तो मैग्नेटिक है, लेकिन सीडी, डीवीडी ये सब क्या हैं, ऑप्टिकल हैं, सस्ती होती हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी के दो पार्ट हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज एंड ऑप्टिकल स्टोरेज। अब देखो मैग्नेटिक स्टोरेज में कौन कौन सी आती हैं, मैग्नेटिक टेप, रील वाली कैसेट्स देखी हैं आपने कभी, वो मैग्नेटिक टेप कहलाते हैं। मैग्नेटिक डिस्क, डिस्क में आएगी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ये दो मैग्नेटिक डिस्क हैं। कौन कौन सी, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क किसके अंदर आ रही हैं, मैग्नेटिक डिस्क के अंदर, मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आएंगी भाई, याद रखेंगे। पहला क्या हुआ, मैग्नेटिक टेप, किस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक कैसेट्स रहती हैं, कैसेट्स देखी हैं आपने, कभी वो वाला सुना है आपने जिसमें रील वाली कैसेट रहती थी और प्ले होती थी, और जो रील लगी होती है वो मैग्नेटिक टेप है। जो रील लगी होती है ना वो क्या है, मैग्नेटिक टेप है। वो उसमें मैग्नेटिक कोटिंग लगी रहती है और उसमें डेटा स्टोर करके रखता है वो, फिर रील को चलाते रहेंगे तो डेटा मिलता रहेगा। लेकिन वो ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है क्योंकि जल्द ख़राब भी होती हैं। डेटा को रख के परमानेंट रखने के लिए तो ठीक है, लेकिन जब डेटा को बार बार यूज़ करना है तो उनके लिए बेहतरीन क्या रहती है, मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के बाद आती है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव अर्थात पेन ड्राइव, ठीक है, ये भी आपका मैग्नेटिक स्टोरेज है। देन माइक्रो एसडी कार्ड, वही मेमोरी कार्ड जिसे हम कह रहे हैं जो मोबाइल पे लगता है, और थोड़े से बड़े अगर आप डिजिटल कैमरा देखो उसमें बड़े बड़े कार्ड लगते हैं, वो कहलाता है एमएमसी, मल्टी मीडिया कार्ड। दीज आर सम नेम ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज। तो फिर कौन कौन से भाई, मैग्नेटिक टेप,
एंड मैग्नेटिक डिस्क में दो ऑप्शन रहेंगे याद आपको, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। देन फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव, देन माइक्रो एस डी कार्ड एंड एम एम सी मल्टीमीडिया कार्ड, ये दोनों ही मेमोरी कार्ड कहलाते हैं। देन ऑप्टिकल, ऑप्टिकल स्टोरेज में अगर हम देखें तो ऑप्टिकल स्टोरेज में आएगा सी डी, वी सी डी। देखो सी डी अगर हम वर्ड यूज़ करें तो समझ लेना सिर्फ और सिर्फ ऑडियो अगर प्ले करता है तो सी डी है, और अगर वीडियो प्ले कर रहा है तो क्या है वो, वी सी डी है। अगर वीडियो स्टोर है तो वी सी डी है, और सिर्फ अगर ऑडियो चल रहा है तो क्या कहलाएगा, सी डी। देन डीवीडी, डीवीडी भी आप सभी लोग जानते हैं, जब ज़्यादा मात्रा में संग्रहण करना होता है तो देन वी प्रेफर डीवीडी। और डीवीडी का भी एडवांस वर्जन है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क एक ऐसा डिस्क है जिसमें एचडी क्वालिटी की वीडियोज आते हैं, जो कि आप जो देखते मूवी जो रिलीज़ होती है ना, उनकी टॉकीज़ में जो डिस्क लगाते हैं उनके पास भी तो कोई ना कोई डिस्क आती होगी, वो किस कैटेगरी की होती है, ब्लू रे डिस्क होती है। तो एचडी हाई रेजोल्यूशन की अगर वीडियो स्टोर करना है तो फिर हम किसको प्रेफर करेंगे, ब्लू रे डिस्क को। अब एक एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं फटाफट। तो मैग्नेटिक टेप देखिए, सबके डायग्राम हम सर्च करते हैं, यहाँ पर आपका इमेज मिल जाएगा तो समझ में आ जाएगा। मैग्नेटिक टेप इमेज, इस तरह का मैग्नेटिक टेप होगा, और इस तरह से देख लो ना तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखा ऐसा कभी, यूज़ किया है, बहुत बढ़िया। तुमने भी देखा है कैसे, तो मैग्नेटिक टेप, अब तो समझ में आ ही जाएगा। क्या वो फंस जाती थी, रील फंसने लगती थी। हाँ सही कहते हो। तो देखिए, मैग्नेटिक टेप में प्लास्टिक की एक रिबन लगी होती है, और उस रिबन के दोनों तरफ ऊपर भी नीचे भी एक कोई भी मैग्नेटिक पदार्थ होते हैं, कोबाल्ट जैसी चीज़ होती है, उसकी क्या लगा दी, हल्की सी परत लगी रहती है जिसको हम कोटिंग कहते हैं, कोटिंग लगी रहती है। अब डेटा जब स्टोर होगा तो दोनों परत में होता है, इसीलिए एक बार ये सीधी चलती है और एक बार पलटा के चलती है, ठीक है, क्योंकि इसके दोनों तरफ डेटा रहता है। तो एक बार जब चलेगी तो ऐसे चलेगी, फिर उसको पलटाएंगे तो फिर दूसरी तरफ से डेटा रीड करना शुरू करता है। तो दोनों ही तरफ इसमें डेटा संग्रहित हो सकता है, लेकिन इसके डेटा में प्रॉब्लम ये है कि इसका डेटा यूजुअली एनालॉग डेटा स्टोर होता था इसमें। एनालॉग और डिजिटल दो तरह का डेटा है। एनालॉग डेटा जो ऑडियो प्लेयर चलाते हैं वो एनालॉग डेटा चलाते हैं, लेकिन जब आप कंप्यूटर में सीडी डीवीडी देखते हैं तो ये कौन सा है, डिजिटल डेटा होता है। डिजिटल डेटा फिक्स, अपने पास ऑप्शन होता है कि हम जंप कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस होता है, हमने 005 दबाया तो पाँचवा गाना चालू हो गया। इनमें प्रोसेस नहीं होती। अगर इसमें आपको पाँचवा गाना सुनना है तो 4 गाने फॉरवर्ड करने पड़ेंगे, 3 गाने 4 गाने सुनकर ही आप 5वें पे जा सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते। भाई जल्दी जल्दी घुमा सकते हैं लेकिन चलता ही है वो, जल्दी जल्दी से ही, लेकिन वो उतना आपको चल के ही जाना पड़ेगा वहाँ तक, ठीक है। तो जैसे हमने कहा न्यू मार्केट जाना है, तो वो पुराने अगर अपन होते सतयुग काल के, तो यहाँ से आंख बंद करते गायब होते वहाँ प्रकट हो जाते। अब क्या है कि अब तो इतना पार करके ही जाना पड़ेगा, अब दौड़ के जाओ, गाड़ी से जाओ, हेलीकॉप्टर से जाओ, लेकिन इतना पार करके जाना है, स्किप नहीं कर सकते। तो यही चीज़ इसमें होती है कि सिक्वेंशियल एक्सेस होता है, दैट्स वाई इसका जो प्रोसेसिंग है स्लो होती है, ठीक है। सिक्वेंशियल एक्सेस के कारण प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो हो जाती है, लेकिन ये सस्ती होती हैं। और ज़्यादा मात्रा में अगर डेटा स्टोर करके रखना है, ये तो सिर्फ कैसेट्स दिखा दिया मैंने, कंप्यूटर में बड़ी बड़ी रील्स आती हैं, खूब सारे मात्रा में डेटा स्टोर करके रखना है। जैसे आज हमने व्यापम का रिकॉर्ड 2020-25 अभी चल रहा है, और अगर हमें 10 साल का पहले का निकालना है तो हार्ड डिस्क में स्टोर क्यों करके रखेगा कोई, क्योंकि वो तो कभी भी नष्ट हो सकता है। तो डेटा निकाल के स्टोरेज में रख दो, जैसे फाइलों पे रख देते थे, तो डेटा निकाल के मैग्नेटिक टेप में स्टोर किया, उठा के पटक दिया, जब कभी ज़रूरत हुई तो एक आध बार निकाल लिया। तो बैकअप के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर आप याद, शादियों की रिकॉर्डिंग देखी है आपने, रिकॉर्डिंग के लिए पहले वीसीआर की भी कैसेट्स हुआ करती थी, बड़ी बड़ी कैसेट्स। बाद में फिर उसको क्या होता था, कन्वर्ट करके सीडी डीवीडी पे कर लेते थे, लेकिन कैसेट्स बना के रखते हैं बचा के, ताकि उसको ज़रूरत पड़े तो बाद में हम बैकअप कर लें, ठीक है। तो उसी तरह से तो
तो डेटा क्योंकि अगर ख़राब हो गया तो कहाँ से मिलेगा, तो डेटा को बैकअप करके रखने का काम करता है, परमानेंट स्टोर करके रख लो ताकि बाद में उसे हम देख सकें या रिकवर कर सकें। तो क्या क्या इसका की पॉइंट हुआ, पहली चीज़ तो मैं इसमें एक प्लास्टिक का टेप लगा होगा, दोनों तरफ डेटा स्टोर हो सकता है, सिक्वेंशियल एक्सेस की फैसिलिटी देता है। तो सिक्वेंशियल मतलब हम किसी भी डेटा पे अगर हम पहुंचना चाहें तो हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, पहले हमें उनको सभी डेटा को पार करते हुए जाना पड़ता है, ये सिक्वेंशियल एक्सेस है। डेटा कैन बी एक्सेस्ड ओनली इन द सेम सीक्वेंस एज दे आर स्टोर, मतलब जो डेटा पहले स्टोर है पहले मिलेगा, जो डेटा बाद में स्टोर है बाद में मिलेगा, उसी क्रम में डेटा एक्सेस हो पाएगा जिस क्रम में हमने उन्हें संग्रहित किया है। In magnetic tape, there is a reel or ribbon of plastic element coated with magnetic material. अब देखिए एडवांटेज क्या है, तो सस्ता होता है, सिर्फ स्टोर करने के हिसाब से अगर देखें तो हार्ड डिस्क की अपेक्षा सस्ता हो जाएगा। यूज फॉर द बैकअप ऑफ डेटा और स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करके सिर्फ रखना है आपको तो आप रख सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है भाई, डिसएडवांटेज ये हुआ कि ये डायरेक्ट एक्सेस की सुविधा नहीं देता, हमको अननेसेसरी अगर हज़ारवां रिकॉर्ड एक्सेस करना तो ज़्यादा टाइम लगेगा, हम डायरेक्ट हज़ारवें पे नहीं पहुंच सकते। देन डेटा एक्सेस स्पीड स्लो होती है, और रील और रिबन डैमेज जल्दी हो जाते हैं, फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, कई बार तो नुकसान हो जाता है डेटा का। फिर आते हैं हम मैग्नेटिक डिस्क की तरफ और उसमें पढ़ते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क तुम लोगों ने नहीं देखी होगी शायद से। फ्लॉपी डिस्क आजकल हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, लेकिन शुरुआत में जब डेटा कैरी करना होता था एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर, तो एक फ्लॉपी डिस्क, देखो दिखाते हैं कैसे दिखती है। कंप्यूटर पे एक डिस्क ड्राइव लगी हुआ करती थी, एक चौकोर तरह की एक डिवाइस आती थी। इस तरह की एक डिवाइस हुआ करती थी। इस डिवाइस को हम कहते हैं फ्लॉपी डिस्क। देखने में चौकोर रहती थी, बाहर हार्ड प्लास्टिक लगा रहता था, लेकिन इसके अंदर अगर प्लास्टिक को फोड़ दें हम, तो अंदर जैसे सीडी होती है अपनी गोल गोल, उसी तरह से अंदर सीडी निकलती थी। लेकिन वो सीडी भी किसकी, प्लास्टिक की, बहुत पतली सी, बहुत पतली सी रहती थी। और उस डिस्क के अंदर, उसको डिस्क कहते हैं, कोई भी ऐसी गोलाईदार चीज़ हो सर्कुलर तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क। उस डिस्क के अंदर डेटा स्टोर हुआ करता था, लेकिन प्लास्टिक की डिस्क खराब हो जाएगी, उसको कवर करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। हाँ, हाँ, छोटी भी डलती है। हाँ, ये दो साइज़ में आती है, छोटी भी रहती है, एक बड़ी भी रहती है, ठीक है, इनके अंदर डली रहती थी। और इसको हम सिस्टम में जैसे सीडी लगाते हैं ना, वैसे ले जाके फंसा देते थे। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा स्टोर नहीं कर पाती थी, 700-800 MB बस, जीबी तक भी इनकी स्टोरेज नहीं हुआ करती। इतना कम डेटा स्टोर करने से कोई फ़ायदा नहीं था, तो उसका विकल्प ढूंढा गया भाई कि क्या किया जाए, तो फिर पेन ड्राइव बनाई गई। ज़्यादा अच्छी है, अच्छी भारी मात्रा में डेटा कैरी कर सकते हैं, और हर तरह का डेटा, ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया, इसमें मल्टीमीडिया में भी दिक्कत थी, ये सिर्फ फाइलों को तो रख सकती थी, गाने वाने स्टोर करने में या वीडियो स्टोर करने में दिक्कत हुआ करती थी, एक तो साइज़ ही कम रहती थी इसकी। तो ये जो डिवाइस है इसको हम क्या कहेंगे, कौन सी डिवाइस है ये, फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क। इसका इमेज भी मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया होगा शायद से, नहीं बनाया है, यहाँ पे रख लेते हैं ना। कॉपी नहीं हो रहा फिर से, अरे नॉट रिस्पॉन्डिंग हो रहा है। कॉपी नहीं हो रही है, बिज़ी, सिस्टम बिज़ी हो रहा है, कोई तो कोई रीज़न होगा। हम्म,
नॉट रिस्पॉन्डिंग हो रहा है, जब भी हम पेस्ट करने जाते हैं ना तो नॉट रिस्पॉन्डिंग हो रहा है। इसको एक काम करते हैं, सेव इमेज कर लें, डाउनलोड में डाल लेते हैं। ये हमारा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इतना याद रखना है। एंड इट इज़ यूज टू कैरी द डेटा फ्रॉम वन पीसी टू अनदर पीसी। अब मॉडर्न टाइम पर फ्लॉपी डिस्क का काम लगभग ख़त्म हो गया, बहुत कम मिलती हैं फ्लॉपी डिस्क। और इस डिस्क का अगर संरचना की बात करें, अंदर अगर अंदर की संरचना बताएं तो अंदर एक प्लास्टिक की डिस्क लगी होती है जिसको माइलर कहते हैं, माइलर से बनी होती है। माइलर एक तरह का प्लास्टिक होता है और ऊपर एक कठोर प्लास्टिक से क्या रहता है, उसको कवर करके रखते हैं। क्यों कवर करते हैं भाई? क्योंकि माइलर बहुत हल्की चीज़ होती है, ख़राब हो जाएगी, तो उसको कवर करके रखते हैं। बीच में जो ये रहता है इसे इंडेक्स होल कहते हैं, ये इंडेक्स होल है। यहाँ पर वो ओपन एरिया रहता है, जहाँ पे ये पट्टी लगी हुई है, यहाँ पे ओपन एरिया रहता है। अगर इसको पट्टी को खिसका के देखते हैं तो खुला रहता है, जहाँ से हम हमारा कंप्यूटर डाटा को रीड करता है। इंडेक्स होल का मतलब ये रहता है कि अंदर जब ये फंसती है तो अंदर एक स्पिंडल लगा होता है जिसको घुमाने का काम करता है। कोई भी सीडी को पढ़ने का तरीका ये रहता है, उसको घुमाया जाता है और घूमते हुए उसमें रीड राइट हेड लगे रहते हैं, जिसको क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो इस तरह से, तो इसकी संरचना अगर हम बात करें तो देयर इज अ डिस्क ऑफ माइलर ऑफ प्लास्टिक कोटेड विथ अ मैग्नेटिक मटेरियल सिमिलर टू द प्लेटर ऑफ हार्ड डिस्क। इट इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। अब ये देखो, ये समझा देते हैं कि डिस्क कैसे काम करती है। जब भी आप कोई भी डिस्क की बात करें, कोई भी डिस्क हो दुनिया की, चाहे हार्ड डिस्क हो, फ्लॉपी डिस्क हो, उसके अंदर इस तरह की संरचना होती है। देखते जाइएगा। मान के चलो कि मेरे पास डिस्क है, ठीक है। तो डिस्क के अंदर इस तरह से बहुत सारे ट्रैक और सेक्टर बटे होते हैं, बहुत सारे पार्टीशन होते हैं डिस्क में, इस तरह। और इस तरह से इनके अंदर गोल 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 बहुत सारे पार्टीशन होते हैं, तभी वो डायरेक्ट एक्सेस की सुविधा दे पाती है हमको। इस तरह बहुत सारे छोटे 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 छोटे, कभी भी डिस्क लेना, इसको ध्यान से ऐसे तिरछा करके देखना प्रकाश में, तो ऐसा लगेगा कि घेरे 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 गोल गोल बने हुए हैं इसमें। ये जो पूरा का पूरा एक घोर घेरा होता है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये पूरा एक ट्रैक कहलाता है। पूरा एक पूरा कंप्लीट, मतलब यहाँ से लेकर ये पूरा लेकर ये पूरा लेकर ये पूरा लेकर ये पूरा लेकर यहाँ तक, पूरा का पूरा क्या है, एक ट्रैक। और इस ट्रैक के अंदर ये जो पार्ट है, ये छोटा छोटा पार्ट है, ये कहलाते हैं एक सेक्टर। तो ट्रैक और सेक्टर ये दो मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सेक्टर। एक एक सेक्टर में डेटा होता है और एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे जाने के लिए हम स्किपिंग कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। मान लो इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 100 है, या अंदर से मान लो इसको 1 है, बाहर की तरफ 100 है, तो मैं 1 पे चल रहा हूँ, डायरेक्ट मैंने 100 स्किप करके यहाँ पहुँच गया, तो सारे ट्रैक को हम स्किप कर सकते हैं। तो ट्रैक क्या होता है? ये वाला पाथ, ये वाला पाथ जो पूरा एक गोलाईदार होता है, ये पूरा गोला, ये क्या कहलाएगा? एक ट्रैक। और अगर इस ट्रैक के अंदर छोटे छोटे पार्टीशन कर दिए जाएं तो ये क्या कहलाएगा? सेक्टर। ट्रैक एंड सेक्टर्स, ट्रैक एंड सेक्टर्स ऑफ द डिस्क। ट्रैक हम बोलेंगे पूरा एक कंप्लीट जो सर्कल है, पूरा जो कंप्लीट सर्कल पूरा एक ट्रैक है, लेकिन सर्कल के अंदर पार्टीशन है छोटे छोटे, वो क्या कहलाएंगे? सेक्टर। तो ट्रैक के अंदर सेक्टर होगा, इस चीज़ को याद रखना है। ट्रैक के अंदर क्या रहने वाला है? सेक्टर। तो ट्रैक एंड सेक्टर, इसको भी यहाँ से अपन देख सकते हैं ना। ट्रैक एंड सेक्टर्स, ये देखो, इस तरह से। तो डिस्क के अंदर ये संरचना होती ही है। तो ये पूरा, जैसे ये पूरा हमने
अलग कलर से दिखा रहा है तुमको ये, तो ये पूरा अलग कलर से पूरा ए दिख क्या कहलाया, ट्रैक कहलाया। और ये जो डार्क कर दिया ऐसा ब्लू 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 ब्लू, तो एक ट्रैक के अंदर छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं ये क्या कहलाते हैं, सेक्टर कहलाते हैं। और अगर एक से ज़्यादा ट्रैक को मिला लिया जाए तो एक क्लस्टर बन जाएगा। अब प्रॉपर्ली आ गया ये। इन सबको हटा देंगे फिर। अब इसका कोई काम नहीं, इधर वाला जो बनाया था हमने। ओके, तो देखो ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर कि माइलर को इनकवर्ड करके रखते हैं किससे, एक प्लास्टिक के हार्ड कवर से। और कवर्ड, और इसकी एक तरफ राइट प्रोटेक्ट नोच लगा होता है इसका। अगर एक संरचना और देखो, ये संरचनाएं आपको कि एग्ज़ाम में बनानी पड़ेंगी। अगर ये वाली संरचना बन जाए तो अच्छी बात है, ट्रैक सेक्टर बनाना कोई कठिन काम नहीं है। फ्लॉपी डिस्क स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब अंदर का स्ट्रक्चर दिखाना है आपको। हाँ, ब्लॉक डायग्राम समझिए इसका। ये है प्रॉपर ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पर जो रहेगा, इसके बगल में एक इंडेक्स होल होता है, यहाँ पे हबरिंग होती है, यहाँ पे एक हेड सेक्शन ओपन सेक्शन बना होता है, और यहाँ पे कवर लगा होता है। उसी का एक दूसरा पार्ट यहाँ करके दिखा रहा है। और यहाँ कोने पर एक छोटा सा कटा पार्ट रहता है जिसको हम राइट प्रोटेक्ट नोच कहते हैं। हल्का सा कटा रहता है जिसको क्या कहेंगे, राइट प्रोटेक्ट नोच। वहाँ पे एक स्विच लगा होता है उसको बंद करने का या इसे चालू करने का। अगर मैंने उसे बंद कर दिया, ऊपर की तरफ खिसका दिया, तो इस फ्लॉपी में फिर राइट नहीं कर सकता कंप्यूटर। अगर नोच बंद है तो राइट नहीं होगा, नोच ओपन है तो राइट हो सकता है। और यहाँ पर एक कागज़ का लेबल लगा रहता है जहाँ पे लिखा रहता है आपको जो भी लिखना है, तो खैर कोई काम का नहीं है। ये पूरा स्ट्रक्चर है फ्लॉपी डिस्क का। ये वाला स्ट्रक्चर काम का है, या इससे सरल कोई स्ट्रक्चर इसमें एक्स्ट्रा एक पार्ट दिखा रहा है। वही ये सब में एक इंडेक्स होल होगा, एक स्पिंडल होल होगा, यहाँ पे हेड एक्सेस होल होगा, एक यहाँ पे राइट प्रोटेक्शन नोच लगा होगा। 2-3 इंच की 3 कैटेगरी में होती है फ्लॉपी, एक 3.5 इंच की, एक 5 एंड 5.25 कह सकते हैं, ठीक है, 5 1/4 इंच का होता है, और एक होता है 8 इंच का, बड़ी फ्लॉपी होती है। तो सबकी संरचना लगभग एक जैसी है, संरचना में कोई खास अंतर नहीं है। तो इसे दिखाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको अंदर की स्ट्रक्चर समझ में आए कि होता कैसे है फ्लॉपी डिस्क। कॉपी नहीं हो रहा प्रॉपरली, क्या दिक्कत हो रही है। आ गया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। तो रीड राइट एक्सेस डोर, राइट प्रोटेक्ट नोच, ये सब लगे रहते हैं इसमें। और कोई अच्छा मिलेगा तो मैं इसको रिप्लेस करके तुम्हें दे दूँगा। जब ये फ्लॉपी अंदर फंसती है ना, तो जो यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है, ये एक स्पिंडल में फंसता है और फ्लॉपी को घुमाने का काम करेगा। और फ्लॉपी के घूमने से ही डेटा, ये कंप्यूटर पे रीड राइट हेड लगे होते हैं जो उस डेटा को क्या करते हैं, एक्सेस करते रहते हैं। और ये हमें डायरेक्ट एक्सेस की सुविधा देती है जो कि मैग्नेटिक टेप में नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस
किसी भी डेटा तक हम डायरेक्टली रीच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ये काम किसके थ्रू पॉसिबल है? फ्लॉपी डिस्क के थ्रू। तो ठीक है, आज यहीं तक। मैग्नेटिक टेप हमने देख लिया है, और क्या देख लिया है? फ्लॉपी डिस्क देख लिया। सेकेंडरी स्टोरेज कैटेगरी दो कैटेगरी में होगा, मैग्नेटिक और इस ऑप्टिकल। मैग्नेटिक में क्या आएगा? मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में हमें क्या मिलेगा? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। देन क्या मिलेगा? फ्लैश ड्राइव। देन मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड में भी दो टाइप की, एसडी कार्ड और मल्टीमीडिया कार्ड। हाँ, चलेगा। देन उसके बाद हमने देखा ऑप्टिकल में सीडी, वीसीडी, डीवीडी एंड ब्लू रे डिस्क। ठीक है, तो अगली क्लास में कवर कर देंगे पूरा ये। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, इसको आप लोग रिवाइज करेंगे।